कराची वाले हो जाएं होशियार, घर पर मुलाजमा रखते वक्त क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर चेक करें। कहीं आपकी मुलाजमा चोर या डकैत तो नहीं है। घरों में काम करने वाली 100 मुलाजमाएं क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकली। जिला जनूबी शोबा तफ्तीश ने रिकॉर्ड जारी कर दिया। रिकॉर्ड में मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार मुलज़िमाओं की तस्वीर, मोबाइल फ़ोन और एड्रेस मौजूद। घरेलू मुलाजमाओं ने मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें की थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। घर में मुलाजमा रखने से पहले पूरी छानबीन और मुलाजमीन का थाने में अंदराज लाजमी करवाएं। कहीं ऐसा हो कि सफाई वाली घर का ही सफाया कर डाले, क्योंकि घरेलू मुलाजमा की आड़ में खवातीन मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें करने लगी। जिला जुनूबी पुलिस ने 110 खवातीन का क्रिमिनल डेटा जारी कर दिया। रिकॉर्ड में मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार खवातीन की तस्वीर, मोबाइल नंबर और एड्रेस शामिल हैं। घरेलू मुलाजमा की आड़ में खवातीन ने मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें की। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बेशतर मासियाँ बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के रखी गई थीं। पुलिस हुक्काम रिहायशी अफराद मुलाजमीन रखने से पहले थाने में अंदराज लाजमी करवाएं। अंदराज होने की सूरत में मुलजिमान को पकड़ने में आसानी होती है। गाड़ियों वाले होशियार, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं तो 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारियां। सूबाई मोटर व्हीकल टैक्स में तरमीम का बिल सिंध असम्बली से मंजूर हो गया। सिंध असम्बली में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की बात गश्त चलें, वजीर और MPA सब सड़कों पर खड़े हो जाएं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने हुकूमत को ट्रैफिक कंट्रोल करने की पेशकश कर दी। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। असम्बली का स्पीकर अवैस कादिर शाह की जेर सदारत इजलास में वक्फा सवालात के दौरान मेंबरान के सवालात के जवाब दिए गए। सूबाई असम्बली ने मोटर व्हीकल एक्ट 2024 का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने पेश किया। अब शोरूम से बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी नहीं निकल सकेगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ट्रैफिक मसाइल पर फट पड़े। कहा, गुज़िश्ता बरस 800 शहरी को डंपर्स और ट्राले ने कुचला। शहर में कहीं भी हुकूमत नजर नहीं आती। वुज़रा और अरकान असम्बली हमारे साथ चलें, मिलकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। डंपर का ड्राइवर है, वो जो ट्रेलर का ड्राइवर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो ट्रक्स का ड्राइवर है, वो तो गायब हो जाता है डिप्टी स्पीकर साहब। तो हुकूमत इस सारे पूरे जो मैंने आपको अभी अहाता जो किया है सारे मसाइल का, उसमें हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। भाई डे टाइम में जहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक अलाउ होता है, जहाँ कार्स चल रही होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, क्या दिन दहाड़े डंपर नहीं घूम रहे हैं शहर में? लोगों को मारते नहीं फिर रहे हैं? जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वो ट्रैफिक हादसात में मर जाते हैं। मतलब हुकूमत चाह रही क्या है इस शहर के साथ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि IG सिंध से ट्रैफिक के मसाइल पर बात की है। तमाम ट्रैफिक अफसरान को तब्दील किया जा रहा है। 2 रोज में इजलास बुला रहे हैं। मैं एश्योरेंस देता हूं कि इंशाल्लाह इस पर हम मीटिंग करके और इसके ट्रैफिक की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे और बेहतर करके देंगे कराची की ट्रैफिक। और इसमें यकीनन जिस भी हमारे स्टेक होल्डर की हमें ताउन की ज़रूरत होगी, शहर हमारा है और इसमें यकीनन हर मेंबर अपने अपने एरिया की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो अपोजिशन लीडर से भी कहूँगा इनके ताउन का शुक्रिया कि ये कह रहे हैं। असम्बली इजलास में वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, अब तक 8171 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मानते हैं शहर में बिल्डर्स गैर कानूनी इमारतें बनाते हैं। बहुत जल्द असम्बली में नया कानून लाने वाले हैं। एक इस शहर के अंदर एक और भी माफिया है। एक तो वो हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक वो हैं जो उनके खिलाफ दरखास्तें लगाते हैं और वो कंप्लेंट करेंगे कि जनाब कि ये फ़लाँ प्लॉट पे फ़लाँ शख्स जो है वो गैर कानूनी इमारत बना रहा है और इसको आप तोड़वाइए। जैसे ही पता चलता है बिल्डर को कि जी फ़लाँ शख्स ने कंप्लेंट की है, तो फ़लाँ शख्स का पहुंच जाता है और उसको कहता है कि जी मुझसे कोई लेन देन कर लो। उसको 2-4 लाख रुपये 5 लाख रुपये दे के वो कंप्लेंट विड्रॉ कराता है। सर मैंने डिपार्टमेंट को ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कंप्लेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। सिंध असम्बली में पानी की किल्लत, पत्थरों की भरमार, मेगाफोन के इस्तेमाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए गए। PTI के हामी आज़ाद अरकान ने इजलास का वॉकआउट किया। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने इजलास मंगल को 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। 10-10, 20-20 साल का इंतजार। बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन वाजबात के लिए खार। KMC सिंध हुकूमत के रहमो करम पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 13 अरब, KTA को 3 अरब 90 करोड़ रुपए दरकार। जबकि सिंध हुकूमत से 3 अरब रुपए कर्ज मांग लिया गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी तस्दीक कर दी है
इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 2018 में 1153 एक्शंस लिए गए एंड 2019 में 920, 2020 में 976, 2021 में 1308, 2022 में 1142, 2023 में 892 और 2024 में 1784। मतलब ये कि पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा जो है एक्शंस दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो शहर में या पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ये इलीगल तामीरात होती हैं वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। कुछ कवानीन जो हमारे हैं उनके अंदर कुछ प्रोपोज अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं और अभी शायद बहुत जल्द असम्बली के अंदर देंगे। और शहर में ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध असेंबली अहाते में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेयर कराची से भी बात की है कि जो हमारे पास इस किस्म की एक तो पार्किंग एरिया शहर के और ये जो हैवी ट्रैफिक का मामला है, इस पर हम बैठकर और एक पॉलिसी बना लें कि ताकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया अपना काम करे और ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम करे, ताकि बेहतर तरीके से शहरियों को जो तकालीफें जो वाक़यात हो रहे हैं वो उनको बेहतर कर सकें। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इंटर के मुतनाज़ नताइज, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है। नताइज की तहकीकात के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कमेटी के चेयरमैन होंगे। दीगर अरकान में पीपल्स पार्टी के यूसुफ लोज, सादिया जावेद, MQM के एजाज खान, ताहा अहमद, अब्दुल वसीम, जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक और आज़ाद रुकन शबीर कुरैशी शामिल। महकमा स्कूल तालीम सिंध में मुलाजमीन की नई भर्तियों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया गया। उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 30 साल मुकर्रर कर दी गई। सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले के मुताबिक मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सेक्रेटरी स्कूल तालीम को दरख्वास्त कर सकते हैं। जिनकी उम्र 30 साल से जायद है वो मजीद 5 साल रियायत हासिल कर सकते हैं, जिसके इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी सिंध को हासिल हैं। इस वक्त महकमा स्कूल तालीम में अर्ली चाइल्ड टीचर्स और मॉनिटरिंग अफसरान की नई भर्तियां जारी हैं। और पानी की लाइनें हैं या फिर गुब्बारे, कराची में पानी की मजीद 2 लाइनें फट गईं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन से लाइनें मुतासिर हुई। शहर भर में पानी की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली बहाल होते ही तो मुतबादिल लाइनों से पानी फराहम किया गया। वाटर कॉरपोरेशन ने वाज़ेह किया कि मुतासरा लाइनों का मरम्मती काम 4 दिन में मुकम्मल होगा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख घरों को सोलर की फराहमी के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख घरों को सोलर की फराहमी के हवाले से महकमा तवानाई के दफ्तर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सोलर्स की तकसीम के तरीक़ेकार के हवाले से तफसीली गौर किया गया। नासिर शाह ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द और तकसीम कार कंपनियों को हिदायत की कि सोलर की तकसीम के तरीक़ेकार को नहायत आसान और लोगों को सहूलत के मुताबिक रखा जाए। नासिर शाह ने हिदायत की कि तमाम काम में मेरिट और शफाफियत बरकरार रखी जाए। नासिर शाह ने मजीद कहा कि प्रोजेक्ट को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विजन और हिदायत के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और कोशिश की जाए कि 3 माह के अंदर इसके समरात अवाम तक पहुँचाए जाएँ। और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत के वज़ीर आला का अवामी अंदाज। मुराद अली शाह स्कूल में बच्चों के साथ घुल मिल गए, चटाई पर बैठ गए। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और अवामी कॉलोनी कोरंगी में डिजिटल माइक्रो स्कूल का दौरा, तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया, असातिज़ा की हाज़िरी चेक की, अवामी कॉलोनी के मकीनों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई, बच्चों को तालीम दिलवाने पर जोर दिया। महकमा तालीम के इजलास में 78 लाख बच्चों को स्कूल लाने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अवामी कॉलोनी में डिजिटल माइक्रो स्कूल का दौरा किया, जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलाया जा रहा है। इन्हें बताया गया कि स्कूल में 100 तलबा को तालीम देने के लिए टैबलेट कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तमाम तलबा पसमानदा घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले भी कभी स्कूल नहीं गए। वज़ीर आला ने क्लासरूम के फ्रेश पर बैठे बच्चों के साथ घुल मिल कर बातचीत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने क्लासरूम्स का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि इस अचानक दौरे का मकसद ये जाँचना था कि
پسماندہ علاقے میں ٹیبلٹ کمپیوٹر کے استعمال کا تعلیمی نتائج پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ طریقہ کار طلباء کی تعلیم کے لیے مؤثر ثابت ہوا تو ایسے دیگر اسکولوں کو بھی وسعت دی جائے گی۔ گھی تیل بنانے والی کمپنیوں کی منمانیاں مہنگائی کے طوفان کو بڑھانے کا سبب بننے لگی۔ 2 ہفتوں کے دوران گھی 20 روپے اور تیل 35 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا۔ شہری دکاندار سبھی پریشان ہو گئے ہیں۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ گھی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، اشیاء خوردنوش شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہونے لگی۔ فی لیٹر کھانے کا تیل 580 روپے سے بڑھ کر 615 روپے اور فی کلو گھی 580 روپے سے بڑھ کر 600 روپے پر پہنچ گیا۔ 5 لیٹر کوکنگ آئل کا کارٹن 2900 روپے سے بڑھ کر 3075 روپے اور 5 کلو گھی کا کارٹن 2900 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے کا ہو گیا۔ شہری قیمتیں بڑھنے سے پریشان۔ بھائی ایسے ہونا چاہیے کہ ہر کوئی انسان کھا سکے، کیونکہ اسینشل اس کے بغیر زندہ تو رہ نہیں سکتے۔ تو غریب عوام جو نہیں ہے، آپ نے دیکھا کتنے لمبی لمبی لائنیں لگ گئی ہیں یہاں فقیروں کی جناح اسپتال کے سامنے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ آج دن تیل گھی کی بڑھتی قیمتیں کاروبار پر منفی اثرات مرتب کرنے کے ساتھ خریداروں سے تکرار کا سبب بن رہی ہیں۔ جب ایک کسٹمر پچھلی دفعہ آ کے اس نے ایک چیز 500 روپے میں خریدی ہے، ہم اس کو 550 بولتے ہیں، تو بعض اوقات تو ایک تکرار بھی ہوتی ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے، کیا کریں؟ اگر آگے سے ہمیں بڑا ہوا ریٹ ملے گا تو مجبوراً بڑے ہوئے ریٹ سے بیچنا پڑے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھی تیل کی بڑھتی قیمتیں کمپنیوں کی منمانی اور ارباب اختیار کی بے بسی کا عکاس ہیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ وسیم افتخار، CT 21۔ سندھ ہائی کورٹ، آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے درخواست میں 2 سینیٹرز کو بھی فریق بنایا گیا۔ عدالت نے ممبر سندھ بار اشرف سمو کی متفرق درخواست مسترد کر دی۔ دیگر درخواستوں میں سینیٹر سمیت فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ سابق صدر عارف علوی کو سندھ ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ تھانہ واکینٹ میں دائر مقدمے میں 30 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ ضمانت 25,000 روپے کے عوض منظور کی گئی۔ سفاری پارک میں 2013 میں ٹرین رائڈ حادثہ کیس۔ حادثے میں زخمی شہری نے سفاری پارک انتظامیہ اور KMC کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ سینئر سول جج نے فریقین کو 11 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ ملیر سے لاپتہ ہونے والے شہری کی گمشدگی کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ کراچی کے ساتھ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی انویسٹیگیشن کے یہ حالات ہیں۔ روپے کی قدر مستحکم، انٹر بینک میں امریکی ڈالر گراوٹ کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا ہو گیا۔ ڈالر 278.71 روپے سے کم ہو کر 278.65 روپے پر بند ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 6 پیسے سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 278.71 روپے سے کم ہو کر 278.65 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 6 پیسے مہنگا ہو کر 281.17 روپے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 60 پیسے مہنگا ہو کر 289.95 روپے کا ہو گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 1.24 روپے مہنگا ہو کر 344.20 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں UAE درہم 3 پیسے اضافے سے 76.55 روپے پر آ گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال 5 پیسے اضافے سے 74.80 روپے کا ہو گیا۔ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا۔ دن کا اختتام مثبت اشاریوں کے ساتھ ہوا۔ 100 انڈیکس 572 پوائنٹس کے اضافے سے 1,15,844 کی سطح پر پہنچ گیا۔ آج دن کے آغاز کے بعد سے مارکیٹ میں مثبت رجحان ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث 100 انڈیکس 1,16,000 کی سطح عبور کر گیا۔ آج کاروبار کے دوران سب سے زیادہ شیئرز کی خریداری بینکنگ، فرٹیلائزرز، سیمنٹ، فارماسیوٹیکل سیکٹرز کی ہوئی۔ سب سے زیادہ شیئرز کی فروخت آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ اور ایکسپلوین کمپنیوں، ٹیکنالوجیوں اور انجینئرنگ سیکٹرز کی گئی۔ مارکیٹ میں حصص کے لین دین کے دوران 454 کمپنیوں کے 67 کروڑ 50 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 37 ارب 53 کروڑ روپے سے زائد کی رہی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $3 مہنگا، مقامی سطح پر 1 تولہ کی قیمت 500 روپے اور 10 گرام کی قیمت میں 429 روپے کا اضافہ ہو گیا۔
ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा रेट्स के मुताबिक फी तोला सोना 500 रुपए इजाफे से 2,82,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए इजाफे से 2,42,541 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि आलमी मार्केट में सोना $5 फी औंस के इजाफे से $2708 फी औंस का हो गया है। 1 तोला चांदी 9 रुपए की कमी से 3372 रुपए हो गई।